विरोध नहीं किया आप लोगों किसने? हमने किया है, चलिए, हमारे मेंबरों ने किया है। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया। साबित कर दे कि नहीं किया है। अगर नहीं किसी ने किया वो कसूरवार होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, ओके। बिल्डिंगें बनी हुई है, करोड़ों रुपए उस पे खर्च किए है और उनके अंदर गधे बांधे हुए हैं और उनको उनसे काम नहीं लिए जो भी फैसले किए जाते हैं वो सिर्फ कागजों में होते हैं और जमीनी सतह पर कुछ नहीं है। करप्शन का बाजार सजाया हुआ है यहाँ पर और करप्शन ही करप्शन की जा रही है। मैं इसीलिए लोग भी चिल्ला रहे हैं और गवर्नमेंट भी चिल्ला रही है। अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि रियासी जीरो पे आया है तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से ये कहना चाहता हूं, एलजी साहब से कहना चाहता हूं, क्यों नहीं करवाते इंक्वायरी? ये लोगों के जज्बात के साथ रियासी के नलायक एडमिनिस्ट्रेशन, नलायक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की वजह से हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो 0 नंबर पे आया है और वो पैसा कहां गया वो हजारों है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रो रहे हैं, दवाई वो भी खा रहे हैं, हम सड़क पे खाते हैं, वो घर में घुसकर खाते हैं, बीमार वो भी हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। इस बरसा समझ आती है कि किसका एजेंडा यहाँ पर लागू करना चाहती है। मैं तो ये समझता हूँ कि वो बीजेपी का एजेंडा यहाँ पर लागू कर रही है। जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कुचल कर रख दिया है, दबा कर रख दिया है और सिर्फ इमोशनल नारे, खोखले वादे। राम राम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं तारिक भट्ट साहब, जो डिस्ट्रिक्ट के एनसी के सेक्रेटरी हैं, और मैं हूं बीएस राजपूत। इनके साथ बातचीत होगा प्रोटेस्ट को लेकर के, और भी कई मुद्दे से बातचीत होगा। आप देखिएगा, रिपोर्ट को अंत तक देखिए, क्योंकि भट्ट साहब की जो रिपोर्ट होती है काफ़ी सच्चाई की होती है और आने वाले समय में इनकी जो बल्ले बल्ले भी शायद होने वाली है। कुछ बीजेपी आया राम हो रहा, कोई गया राम हो रहा, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। चलिए इनसे बात करते हैं। भट्ट साहब, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया बुरी सिंह जी। भट्ट साहब, जो आपका प्रोटेस्ट हुआ, सबसे पहले तो वो प्रोटेस्ट को लेकर की क्या आवश्यकता पड़ी आप लोगों को? इतने साल के बाद, 9 साल के बाद आप प्रोटेस्ट शुरू करने लगे। देखिए बुरी सिंह जी, बात यह है, मुझे लगता है कि कम से कम इन 9 सालों में आपने, मुझे लगता है कम से कम 100 मेरा इंटरव्यू आपने लिया होगा और हर इंटरव्यू में हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं आपके चैनल के ज़रिए। वो आवाज़ चाहे माइनिंग की चोरी की हो, वो आवाज़ चाहे ड्रग्स के खिलाफ हो, वो आवाज़ चाहे जंगल स्मगलिंग की हो, वो आवाज़ चाहे डेवलपमेंट के रिलेटेड हो, वो आवाज़ चाहे करप्शन के रिलेटेड हो। लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहा कि अब हमने ये सोचा कि अब हम एक प्रोटेस्ट करेंगे और अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाने के साथ साथ एक मेमोरेंडम जो है वो एलजी साहब को देंगे, तो ताकि हमारी बात जो है ऊपर तक पहुंचे। और ख़ासकर इसमें एक वजह ये बनी कि जब भी यहाँ पर रियासी में गवर्नर महोदय आते हैं या कोई एडवाइज़र साहब आते हैं या कोई कमिश्नर सेक्रेटरी साहब आते हैं, डिविजनल कमिश्नर आते हैं या कोई बड़ा अफसर यहाँ पर कोई आता है, कोई सेंटर से आता है या कोई स्टेट से आता है, लेकिन मजाल के एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार कहा हमने कि हमें टाइम दिलाया जाए, हमें टाइम दिया जाए ताकि हम अपनी बात रख सकें। और होता ये है कि जब हम अपनी बात रखते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं, तो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जोर लगाती है, तो वो काम हो जाता है। तो क्रेडिट सारा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन का हेड जो होता है वो डिप्टी कमिश्नर होती है। लेकिन मजाल के डिप्टी कमिश्नर तो यहाँ पर मुझे नहीं समझ आती है कि किसका एजेंडा यहाँ पर लागू करना चाहती है। मैं तो ये समझता हूँ कि वो बीजेपी का एजेंडा यहाँ पर लागू कर रही है। जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कुचल कर रख दिया है, दबा कर रख दिया है और सिर्फ इमोशनल नारे, खोखले वादे, वादों पर इन्होंने क्या करके रखा है कि लोगों को गुमराह करके रखा हुआ है और एक पैसे का किसी का कोई काम नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रो रहे हैं, दवाई वो भी खा रहे हैं, हम सड़क पे खाते हैं, वो घर में घुसकर खाते हैं, बीमार वो भी हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। इस भट्ट साहब, जो मेमोरेंडम दिया मुद्दे में, मेमोरेंडम में आपने क्या क्या पॉइंट्स दिए? जो हमारा मेमोरेंडम था उसमें हमने सबसे पहला ये रखा था कि हमारी जो रियासत को झूठी बनाया गया, ये कितनी शर्म की बात है। वो कौन सी ऐसी वजह हो गई कि रियासत को उन्होंने झूठी बना दिया? हमारी ये डिमांड थी कि रियासत का दर्जा जो है वो उसको बहाल किया जाए। और उसके बाद ये था कि अगर पंचायत के लिए, म्यूनसिपैलिटी के लिए, डीडीसी के लिए, बीडीसी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन के लिए हालात ठीक हैं, तो असेंबली के इलेक्शन के लिए हालात क्यों ठीक नहीं है? हम तो कहते हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी लागू जो है वो लागू की जाए और यहाँ इलेक्शन करवाए जाएँ ताकि लोगों के नुमाइंदे चुनकर आएँ और वो लोगों का काम करें। थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करें सर, एक एक करके। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा ये था कि यहाँ पिछले दिनों
गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने और खास करके चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक चैनल के ज़रिए, एक मीडिया के ज़रिए लोगों को ये बताया कि जम्मू कश्मीर के जो 20 डिस्ट्रिक्ट थे, 20 डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छी कारकर्दगी किसकी थी और सबसे ख़राब कारकर्दगी किसकी थी। बदकिस्मती ये हुई कि रियासी के नलायक एडमिनिस्ट्रेशन, नलायक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की वजह से हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो 0 नंबर पे आया है। और वो पैसा कहाँ गया? वो हज़ारों करोड़ रुपया जो रियासी की सर जनता तो है कह रही है। आप जीरो की बात करते हो। सबसे पहले डीडीसी आप लोगों का है, बीडीसी आप लोगों का है। सबसे डीडीसी जो जनाब जो आपके हैं, तो जनता तो कह रही है जीरो तो वो है, तो वो बीजेपी या दूसरा कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे जीरो? देखिए मेरी बात सुनिए, डीडीसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। बाकी अपोजिशन के लोग जो वहाँ पर हैं, अपोजिशन की तो वो तो चेयरमैन है, चेयरमैन मेरी बात, चेयरमैन नहीं है, उसके 8-9 मेंबर, 10 मेंबर और जो दूसरे भी हैं ना उसके जो अगर वो नहीं है तो चेयरमैन थोड़ी रह सकता है। और वो पैसा जो खर्च होता है वो चेयरमैन की मर्ज़ी से होता है, वो डिप्टी कमिश्नर की मर्ज़ी से खर्च होता है। और जो वहाँ पर पास होता है और वो अपने काम जो करवाते हैं वो भी सिर्फ़ कागज़ों में हो रहे हैं। ज़मीनी सतह पर बात सुनिए, ज़मीनी सतह पर कुछ नज़र नहीं आता है और इसीलिए लोग भी चिल्ला रहे हैं और गवर्नमेंट भी चिल्ला रही है। अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि रियासी ज़ीरो पे आया है, तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से ये कहना चाहता हूँ, एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं करवाते इंक्वायरी? ये लोगों के जज़्बात के साथ किसने खेला? लोगों का पैसा का फराड किसने किया? उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और जो भी कसूरवार आदमी है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और इसी तरह से बाकी और मसले हैं। आप देख लीजिए, रियासी का मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो था, वो 5 साल पहले सर एक मिनट, चलो मैं एक बता रहा हूँ, सर रोकूंगा क्योंकि ये हमारा मुद्दा बड़ा जटिल है। और ये मैं कह रहा हूँ, मैं आपको फिर वहां लाऊंगा कि ये डीडीसी साहब के हैं, उन्होंने 2021-22 का फंड अभी तक आपने ये बता दिया कि कुछ आप उनको भी मतलब कि डिप्लोमेटिक तरीके से बात ना करें। सर आप अपने लीडर को भी देखो, आप बहुत एक अच्छे लीडर हैं और आप एक्सपोज करते हैं सभी को। आप उनको उनकी चमड़ी मत बचाएं सर, क्योंकि अगर 2021-22 का आपने कौन सा लेटर, कौन सा ऐसा रेजोल्यूशन, कौन सा इसकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट की एनसी की तरफ से कि सरकार को गया, या किसी डॉक्टर फरगुद्दौला साहब के पास कोई गया आपका कुछ, कोई ऐसा कोई रिटर्न में है? देखिए मेरी बात सुनिए कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जो हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 आदमी हैं इस वक़्त डीडीसी में, 3 आदमी को 70 लाख रुपया जो है वो साल का उनको मिलता है। वो 70 लाख रुपया वो जो है वो लोगों को दे देते हैं। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं बोला 2011 2000 आप मुझे बताइए, हमारे जो डीडीसी हैं उनका कितना रुपया जो है वो लैप्स हुआ? एक पैसा भी लैप्स नहीं हुआ है। उनका तो लगे वो उसी पे ज़िंदा हैं। वो उसी पे जिंदा है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो हजारों करोड़ रुपया है, उनमें से कितना मिला उनको? आज अगर हमारे डीडीसी के लोग जो हैं, मेंबर जो हैं, वो धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं, उनके काम नहीं होते हैं, नहीं करते हैं ये, और यहाँ पर देख रेख की जाती है, जहाँ जात बरादरी को देखकर काम किए जाते हैं, जिसकी मैं मजम्मत करना चाहता हूँ। शर्म आनी चाहिए ऐसे अफसरों को और ऐसे लोगों को कि जो जात बरादरी के नाम पर काम करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के इन्होंने रखा हुआ है। मैं आपसे ये कह रहा था, हमारा मदर चाइल्ड हॉस्पिटल 5 साल पहले मंजूर हुआ था, कहाँ बैठा हुआ चेयरमैन, कहाँ डीसी है, क्यों वो चालू नहीं होता है? जब गवर्नमेंट ने उसको जो गवर्नर काउंसिल जो थी उसने मंजूरी उसकी दी, उसका स्टाफ मंजूर हो गया। किसकी कमजोरी है? ये लोगों की कमजोरी है। 50,000 लोग मदर चाइल्ड हॉस्पिटल पर डिपेंड करते हैं, तो लोगों ने थोड़ी चालू करना है उसको। मशीनरी गवर्नमेंट ने देनी है, डॉक्टर गवर्नमेंट ने देने हैं, सैंक्शन शुदा सब कुछ है, वो नहीं दे रहे हैं तो लोग धरने नहीं दे, मुजाहरे नहीं दे, करें तो जुलूस नहीं निकालें तो क्या करें? फिर मजबूर हो गए लोग। राशन लोगों को पूरा नहीं मिल रहा है, बिजली लोगों को टाइम पूरी नहीं मिल रही है, पानी लोगों को पूरा नहीं मिल रहा है। और किसान का भी जोड़ दीजिए एक वर्ड सर। देखो, किसानों को वक्त पे खाद नहीं मिलता, किसानों को वक्त पे बीज नहीं मिलता, उनकी जो कूलें जो हैं, उनकी ज़मीनों को सैराब करने के लिए जो बनाई गई वो टूटी-फूटी हैं, उनकी कोई रिपेयर नहीं है। और यहाँ 24 घंटे मीटिंगें इनकी होती हैं और उन मीटिंगों में सिर्फ जो भी फैसले किए जाते हैं वो सिर्फ कागज़ों में होते हैं और ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं है। करप्शन का बाज़ार सजाया हुआ है यहाँ पर और करप्शन ही करप्शन की जा रही है। मैं बताता हूँ आपको कि अगर पैसे दे दो तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता, पैसे नहीं दे दो तो 10 ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। जब बस पैसे गए अंदर तो काम हो जाता है, फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर सब ठीक हो जाता है। इस वक्त तो ये हाहाकार मची हुई है, त्राही लोगों के अंदर है, लोग परेशान हैं, इसलिए लोग सड़कों पे आके ये जुलूस और मुजाहरे करने लगे हैं। और हम हमेशा इक़्तिदार में रहे हैं और हम लोगों ने ये सोचा कि
इनको मौका दिया जाए काम करने का। अब ये कहते हैं पिछले 70 साल को गिनते जा रहे हैं, जो पिछले 70 सालों में जो उन्होंने किया है वो आप 7 जन्म भी नहीं कर सकते हो। और आपने इन 8-9 सालों में जो हाल जहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों का कर दिया है, किस बात पर आप 9 साल बेमिसाल कर रहे हो? माइनिंग की चोरी ज़्यादा की है, इसके ड्रग्स की स्मगलिंग का काम ज़्यादा हो गया है, या इसमें जंगल की स्मगलिंग हुई है, या खैर का पेड़ कोई रहने नहीं दिया जंगल में, और सब जंगल काटे जा रहे हैं। हम देखते हैं आपके चैनल पर कितना वो होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि रेटों पर, मार्केट में रेटों पर कोई कंट्रोल ही नहीं। एक दुकान पर अगर एक चीज 50 रुपए किलो बिकती है, दूसरी दुकान पर वो 150 रुपए किलो बिकती है। किसने देखना है? ये इतने अफसर जो जहां पर लगाए हुए हैं, वो किस लिए लगाए हैं? उनका काम क्या है? वो अपने काम क्यों नहीं करते हैं? दफ्तरों में डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स जो है, इसके अंदर दफ्तरों मुलाजमों की हाजिरी नहीं होती, अफसर ही नहीं होते, तो बाकी मुलाजम कहाँ से आएंगे? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, वो जो वो प्रिंट वाला जो हाथ वाला वो भी फेक सर क्या? वो सब फेक है। वो सब कमीशनें खाने के लिए इन्होंने वो एक स्कीम चलाई है कि अब कितनी मशीनें खरीदेंगे और उसमें से कितनी कमीशन बचेगी। आप मुझे बताइए कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में यहाँ चारों तरफ सरकारी बिल्डिंगें बनी हुई है, करोड़ों रुपया उस पर खर्च किया है, और उनके अंदर गधे बांधे हुए हैं, और उनसे काम नहीं लिया जाता। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई अफसर यहाँ पर तैनात होता है, वो अफसर क्या करता है? अफसर को ये चाहिए कि पहले अगर कोई वीआईपी आ जाता है इधर, जो बिल्डिंग की बात किया तो हम बिल्डिंग वीआईपी आता है, जहाँ कोई सेंटर से आता है, तो यहाँ क्या प्रावधान है? देखिए, मेरी बात सुनिए। 70 साल पहले रियासी के अंदर एक खूबसूरत डाक बंगला बना था। उस डाक बंगले को 70 साल के बाद अब एससी का दफ्तर बनाया जा रहा है। करोड़ों रुपया खर्च करके यहाँ जहाँ एक डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स बना है, वहां पर एससी को अगर यहाँ पर आना है, वहां पर एक हाल दिया जाए, वहां पर वो बैठे। डाक बंगले को इन्होंने, एक तो अफसरों की आराम का बन गया है ये डाक बंगला। ये डाक बंगला थोड़ी रहा है। और मैं तो कहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर रियासी ने कैप्चर किया हुआ है डाक बंगले को। और इस डाक बंगले के अंदर जो है, वहां पर मुलाजमों ने कब्जा किया हुआ है। डाक बंगले में बाकायदा एंट्री होनी चाहिए। एंट्री होती थी इन 9-10 सालों में। जरा मुझे बताइए, डाक बंगले की इनकम क्या है? कहाँ है वो इनकम? इस पर तो हम विजिलेंस बैठाएंगे, इस पर तो इंक्वायरी जरूर होगी। लेकिन हमारा जो एक्शन है यहाँ पर, वो बेचारा मजबूर है। वो क्या करे? वो इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सारा कंट्रोल डिप्टी कमिश्नर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। भट्ट साहब, और मैं आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूं डिप्टी कमिश्नर रियासी को भी और सरकार को भी, कि यहाँ डाक बंगला के अंदर हम एससी का दफ्तर नहीं खुलने देंगे। चाहे यहाँ पर हमको 200, 400, 600, 800, 1000 आदमी का धरना लगाना पड़ेगा। ये डाक बंगला है और डाक बंगला ही यहाँ पर रहेगा। हम नहीं ये बनने देंगे। आप उसको बनाइए। वहाँ आपने बमाक के ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक चेयरमैन को डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स के अंदर अगर आपने उसका दफ्तर बनाया है, जो कि वो होना चाहिए बमाक के अंदर, यहाँ बनाया है, चलो ठीक है, हमें कोई मंजूर, ये बात भी मंजूर है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी भी हैं, बाकी ब्लॉक चेयरमैन भी हैं, उनके दफ्तर कहाँ हैं? और मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको खबरदार, यहाँ पर इसको खराब किया जाए। ये कल को कोई वीआईपी आता है, कल को कोई यहाँ रहना, रात को कोई फंस जाता है, उसको यहाँ रुकना पड़ता है, तो सरकार की तरफ से होता है। जाइए रजौरी में, जाइए बनाल में, जाइए कटरा में, देखिए आप महौर में, देखिए आप पुंछ रजौरी, जहाँ मर्जी जाओ, सरकार की तरफ से, महकमा पीडब्ल्यूडी की तरफ से एक डाक बंगला होता है। और वहाँ बेहतरीन इंतजाम होता है पब्लिक की सेवा के लिए। तारी भट्ट सर, अंत में ज़्यादा लंबी हो जाएगा। अंत में मेरे पास एक ही सवाल रहेगा, क्या आप पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ को, क्या आपके जो डीडीसी जो अगर जो 21 लाख आया, 28 लाख या 70-75 लाख जितना भी आया, या बीडीसी जो आपका है, अगर आप ईमानदारी, क्या वो अपना उन जिन एरियो में उन्होंने 2022-23 में, क्या वो मीडिया को, पहाड़ी एक्सप्रेस को लेकर के वो अपना का फंड का ब्यौरा देंगे क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पास 70 लाख का क्या ब्यौरा देना है जी? 70 लाख, 5 लाख का एक, हम ऑन ग्राउंड 5 लाख का एक काम हो तो 14 काम होते हैं, कि 14 5 70 लाख में वही 14, 15, 20 काम हो जाएंगे साल के अंदर। और कितने काम होने? ये तो मामूली बात है। वो उसका ब्यौरा पड़ा हुआ, सारा सामने पड़ा हुआ है, और उनके पास लिस्ट हम लिस्ट नहीं, हमें लिस्ट नहीं चाहिए। हमें जहाँ जहाँ लगा है वहाँ वहाँ हमें मौका दिया जाए।
आप मैं आपसे रिक्वेस्ट कर हमें मौका दिया जाए, हमें वहाँ देखें, तब हम जनता सुनिए जनाब, तब जनता को इस चीज़ का विश्वास हो कि एनसी ने काम अच्छा किया है या पीडीपी ने अच्छा किया या बीजेपी ने अच्छा किया। सबसे पहले शुरुआत सर आपसे करेंगे, क्या इसको मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात ये है कि ये ब्यौरा आपको मिल जाएगा। जहाँ-जहाँ आपने चेक करना है वो आप चेक कर सकते हो कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। रही बात ये कि किसने काम अच्छा किया है, ये जब जम्मू कश्मीर आज़ाद हुई थी तब से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितनी बार भी यहाँ पर हुकूमत की है, बट साहब उन्होंने यहाँ पर उन्होंने काम किया है, उन्होंने काम जी। बट साहब अगर डिस्ट्रिक्ट जीरो गवर्नेंस में आया, अगर आपके भी 2 किए होते तो जरूरी 2 नंबर 1 नंबर में आता, तो इसका मतलब काम तो आप लोगों ने भी नहीं किया। नहीं हमने क्या काम करना है बताइए मुझे? फंड आप लोगों का यूज नहीं है, ये मत मानिए सर। फंड फंड तो गवर्नमेंट ने देने हैं ना। फंड जो दिया था वो भी यूज नहीं किया आप लोगों किसने? हमने किया है। हमारे मेंबरों ने किया है। ने। चलिए शुक्रिया। साबित कर दे कि नहीं किया है। अगर नहीं किसी ने किया है, वो कसूरवार होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ओके। ये हुई बात लीडर की। हम यही पूछना चाहते हैं इनसे, यही कहना चाहते थे कि अगर अब 75 लाख रुपए एक डीडीसी को ऑथराइज है या 26 लाख रुपए बीडीसी को, तो रियासी में तो आपका भी है। तो अब हम वहाँ पे इन्होंने एज ए लीडर है, सेक्रेटरी भी हैं, इन्होंने हम पहाड़ी एक्सप्रेस को अनुमति दे दिया कि हम आपको जो काम किए हैं जिसके फंड से 21 2021 22 23 ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे हम, ताकि लोगों को पता चले कि वाकई काम इन्होंने किए कि नहीं किए या किसने किए। चलिए कैमरामैन के साथ मुझे इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।